जय हिंद सभी को अगेन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज एक नया टॉपिक हमारे सामने आया है और वो रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से। उन्होंने 15 अगस्त को अपनी स्पीच में इस चीज़ का नाम लिया है, वो है नेपोटिज़म। आप लोगों में से बहुत से लोगों को इस चीज़ का मतलब नहीं पता होगा, बट इसका सीधा सीधा यही मतलब होता है भाई भतीजावाद, ऐसा कुछ हिंदी में करके। बट मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ये नेपोटिज़म होता क्या है। और इसके बाद ये एक और चीज़ है कि ये नेपोटिज़म वर्सेस नरेंद्र मोदी है या नेपोटिज़म एंड नरेंद्र मोदी है। और मैं इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में यूथ के लिए भी कुछ कहा है, तो उसका मैं आगे बताऊंगा कि उन्होंने यूथ के लिए क्या कहा है इन नेपोटिज़म और पॉलिटिक्स में। तो पहले नेपोटिज़म का मतलब समझते हैं। नेपोटिज़म का मतलब है कि मैं कोई भी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, बिकॉज आई एम वेरी न्यूट्रल पर्सन इन पॉलिटिक्स। एंड मेरे लिए वही पार्टी अच्छी है जो देश के लिए हर बार सोचे, देश को हर एक चीज़ में आगे ले जाए। एजुकेशन सेक्टर और बहुत सी चीज़ें हैं, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, वुमेन सेफ्टी, इस चीज़ों पे बात करें, मुझे वही पार्टी पसंद है। बाकी मैं बहुत न्यूट्रल पर्सन हूँ इन पॉलिटिक्स। बट चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। नेपोटिज़म का मतलब यही होता है कि मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि कोई ए पार्टी है ना, ए पार्टी है एंड उसका कोई एक मेंबर जो है वो किसी पोस्ट पे आता है। आफ्टर दैट ही रिटायर्ड एंड उसका फिर उसके बाद उसके बेटे का फिर फिर उसका बेटा आता है, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से उसके परिवार का ही पॉलिटिक्स में हाथ था। और कहीं ना कहीं और जो हमारी आम जनता है, हमारे आम नागरिक हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं आ पाते। तो यही नेपोटिज़म है। एंड ये है कि उन्होंने ऐसा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा नेपोटिज़म के बारे में क्या कहा है, और द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस ने इसे कैसे बताया है अपने आर्टिकल में। तो ये आर्टिकल है पीएम मोदी टारगेट्स नेपोटिज़म। सो या पहली लाइन आप समझ गए होंगे। सेकेंड लाइन इज़ दैट प्लान्स यूथ पुश इन अ पॉलिटिक्स। सो दिस इज़ सो सेकेंड लाइन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि फर्स्ट लाइन। तो प्लान यूथ पुश इन अ पॉलिटिक्स, इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारे जो यूथ हैं वो पॉलिटिक्स में उतरें, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आएँ, उनके बारे में सोचें। क्योंकि हमारे भारत में केवल 2 ही 3 सर्विस को छोड़ दे तो कोई कुछ नहीं बनना चाहता। या तो डॉक्टर, या तो इंजीनियर, या तो आईएएस, इन 3 बिल्कुल बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं जाना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिक्स पे भी ध्यान देना चाहिए। इसका मीन्स ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे बहुत ये देश की एक सेवा एक तरीके से पॉलिटिक्स में जाना है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अलग ही ढंग से पेश किया है। बट मैं उस बात पे नहीं जाना चाहूँगा। बट आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, यूथ अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं पॉलिटिक्स के लिए। चलिए ठीक है, आप नहीं जा सकते, बट दिस इज़ माय ओपिनियन। अगर आपका कुछ और ओपिनियन हो तो मैं उस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये मेरा ओपिनियन है, बिकॉज आई एम मिडिल क्लास फैमिली, आई हैव नॉट वेरी सपोर्ट इन अ पॉलिटिक्स, है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर जैसे मेरे जैसा कोई बंदा है जो गांव से आता है, और कहीं ना कहीं, है ना, तो गांव से होने का मतलब नहीं है, मैं पूरा गर्व करता हूँ। लेकिन अगर पॉलिटिक्स में अगर आप जैसे नहीं जा सकते तो कैसे आप पॉलिटिक्स का एक हिस्सा तो बन ही सकते हैं। तो कैसे पॉलिटिक्स में अगर आप नहीं जा सकते तो पॉलिटिक्स के लिए क्या कर सकते हैं। आप अवेयर रहिए, है ना। आप आप लेफ़्ट विंग को अच्छे से समझिए, राइट विंग को अच्छे से समझिए कि उनकी विचारधारा क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। और लेफ़्ट विंग को भी समझिए कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है। आफ्टर दैट आप उन पे रिसर्च कर सकते हैं। लेफ़्ट विंग मीन्स कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एंड राइट विंग इज़ दैट बीजेपी एंड लाइक दिस। इसी तरीके से उधर भी ऐसी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हमें दोनों तरफ से हमें बनाना चाहिए ना हमें बिल्कुल राइट विंग होना चाहिए, ना हमें बिल्कुल लेफ़्ट विंग होना चाहिए। हमें दोनों पक्षों को जानना चाहिए, फिर उसके बाद अपना माइंडसेट बनाना चाहिए कि हाँ कौन क्या बोल रहा है ना। देखिए मैं इस समय वीडियो भी बना रहा हूँ तो काफ़ी एनर्जी है, बिकॉज़ मैं भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। बिकॉज़ है ना, पॉलिटिक्स ही आपकी देश की कहीं ना कहीं आपकी दिशा और दशा तय करती है।
है ना। आप कुछ भी ग्राउंड लेवल पे कुछ भी कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक वहाँ से पार्लियामेंट से कानून जो बनेंगे वहाँ पे फिर ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट होंगे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी नेशन, बिकॉज पॉलिटिक्स, विदाउट पॉलिटिक्स आई थिंक देश चल नहीं सकता, है ना। तो वहाँ पे कुछ अच्छे लोग पहुँचने चाहिए। मैं एग्ज़ाम्पल वैसे आई हैव लॉट्स ऑफ एग्ज़ाम्पल बट आई डोंट क्रिएट, मैं कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि जिससे कि कुछ अलग मैसेज है। बस मेरा मैसेज यही है कि अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते हैं, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमें यूथ को पुश करना चाहिए पॉलिटिक्स में, अगर कर सकते हैं तो आप बिल्कुल आप जाइए, बिल्कुल आपको जाना चाहिए और एक अच्छी सोच लेके भारत को आगे बढ़ाइए। बट अगर आप नहीं जा सकते हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारे कम से कम, हाँ, कम से कम आप पॉलिटिक्स को समझिए, तो अवेयर तो रहिए कि कौन क्या बोल रहा है। प्लीज़ डू नॉट अंधभक्त, है ना। मैं बिल्कुल मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी पार्टी मेरे खिलाफ है। आई एम वेरी न्यूट्रल पर्सन। मैं उसी के तरफ हूँ जो मेरे देश के लिए सोचता है, जो मेरे देश के यूथ के लिए सोचता है, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इस पे काम करता है, मेरे लिए वही पार्टी अच्छी है। तो आपको क्या करना है, आपको इतना ही करना है कि बी अवेयर इन पॉलिटिक्स, और किसी के बहकावे में मत आइए। आप राइट विंग की बातें भी सुनिए, लेफ़्ट विंग की भी बातें सुनिए, उसके बाद अपना ओपिनियन क्रिएट कीजिए, और एक अच्छी पॉलिटिक्स देश के लिए और देश के सभी लोगों के लिए अच्छी रहेंगी। तो आप लोग भी, है ना, पॉलिटिक्स में बिल्कुल आप लोग भी आइए, पॉलिटिक्स को जानिए, समझिए। किसी की कहने पे कुछ बोलने पे आप झंडे लेके ना उतरिए सड़क पे, है ना। तो चीज़ें समझिए बिल्कुल। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आज़ादी दी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरा कोई अधिकार नहीं है आपसे बोलने का। बट हाँ, एक ये रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल पॉलिटिक्स को समझना मेरे लिए, सबके लिए बिल्कुल बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, और देश के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ रहेगी, है ना। तो पॉलिटिक्स को समझिए, अपना ओपिनियन बनाइए और देश को आगे ले जाइए। बस ये इस वीडियो का यही एक कॉन्सेप्ट था। जय हिंद सभी को।